नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों। आज के वीडियो में मैं फिर दो स्टॉक नए लेके आया हूं और इन दोनों के ही रिज़ल्ट आज आने थे 5 अगस्त को। और स्टॉक हैं डीएलएफ और केनरा बैंक। तो सबसे पहले हम डीएलएफ के चार्ट को देखेंगे। और डीएलएफ के चार्ट पे आप ये देख रहे हैं, ये मैं आपको 4 घंटे के चार्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये 4 घंटे के चार्ट के ऊपर मैंने एक ग्रीन एरिया मार्क करा हुआ है और इस ग्रीन एरिया के अंदर आप ये देख पा रहे हैं, इसके अंदर एक रेंज ये बनी हुई है। ग्रीन एरिया के अंदर 143 से लेकर 138 और 4 घंटे का जो टाइम फ्रेम होता है वो पैरेलल टू डेली चार्ट होता है, लगभग लगभग डेली चार्ट जैसा ही होता है। तो ये स्टॉक इसी रेंज के अंदर करीबन 29 जुलाई से लेकर आज 5 अगस्त हो गया है, स्टॉक इसी रेंज के अंदर घूम रहा है 138 से लेकर 143 के अंदर। स्टॉक यदि रिजल्ट आने के बाद कल ओपनिंग सेशन में यदि 45 या 46 के ऊपर, यानी इस एरिया के ऊपर आपको ओपनिंग में दिखाई दे और अगर ये सस्टेन हो जाए, ये वाला एरिया, मैं इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, और ये 45 से लेकर 46 का एरिया है, 145 से लेकर 146 का एरिया अगर ये ऊपर के लिए होल्ड कर जाए तो ये स्टॉक आपको बहुत तेज़ी से 160 रुपये तक, पहले 158 रुपये और उसके बाद 165 रुपये तक के लेवल बहुत तेज़ी से दिखाएगा। क्योंकि इस स्टॉक के अंदर मार्केट तेज़ होने के बावजूद काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कंसोलिडेशन चल रहा है। और ऐसे स्टॉक कई बार क्या होते हैं, वो किसी न किसी इवेंट का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो मुझे ये लगता है कल वो इवेंट हो सकता है, मगर सब चीज़ें प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड होती हैं। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 145 से लेकर 146 का एरिया अगर ये मेंटेन कर लेता है तो ये स्टॉक आपको 15 रुपये के ऊपर, 15 रुपये ऊपर तक के टारगेट ऊपर की तरफ दिखा सकता है। और यदि मैं आपको कुछ चीज़ें और इसके साथ आपके साथ डिस्कस करूं तो आप ये देख रहे हैं कि इसकी जो आर एस आई 4 घंटे की जो आर एस आई है वो भी 50 के ऊपर ट्रेड कर रही है और आर एस आई के अंदर भी हायर हाई के पैटर्न बन रहे हैं, आप ये देखिए। और जो आर एस आई है वो 50 के ऊपर ट्रेड कर रही है, यानी ये जो आर एस आई है बढ़ के 60 तक बिल्कुल जा सकती है, 60 से लेके 65 तक जा सकती है। और ऐसी कंडीशन में स्टॉक भी फिर ऊपर की तरफ जाएगा। मगर सब चीज़ें दोस्तों प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड होती हैं। हम ये चीज़ आज के हिसाब से बात कर रहे होते हैं, कल ओपनिंग में किस तरीके का सेशन खुलता है फिर स्टॉक उसी की तरफ से उसी की तरीके से मूव करता है। मगर हम उसके हिसाब से ही बात कर रहे हैं कि अगर स्टॉक इस तरीके का खुल गया तो हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद हम इसको डेली चार्ट पे कंसीडर कर रहे हैं। डेली चार्ट में भी जो इसका प्राइस एक्शन है वो काफ़ी मजबूत हुआ है काफ़ी कुछ दिनों में, आप ये देख पा रहे होंगे। काफ़ी कुछ दिनों में अगर हम यहाँ से इसका कर्सर देखें, यानी 28 जुलाई से ही स्टॉक के अंदर काफ़ी बुल्स एक्टिव हुए हैं। क्योंकि आप ये जो ब्लू ब्लू कैंडल देख रहे हैं ये सब यहाँ पे बुल्स एक्टिव हुए हैं और स्टॉक 1-2 दिन से यहाँ पे कंसोलिडेशन होकर चल रहा है। स्टॉक ऑलरेडी 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, 40 रुपये 68 पैसे की मूविंग एवरेज है और स्टॉक 43 रुपये के आसपास बंद हुआ है। आज स्टॉक के अंदर कुछ हमको नेगेटिव कैंडल देखने को मिली हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं स्टॉक के अंदर आज ये नेगेटिव कैंडल देखने को मिली हैं। इस कैंडल का जो हाई है नेगेटिव कैंडल का वो 45 रुपये के आसपास का ही है। तो ये वही वाला लेवल हो गया जो मैंने आपके साथ अभी 4 आवर के टाइम के ऊपर डिस्कस किया है कि अगर स्टॉक इस लेवल के ऊपर खुलेगा, यानी 145 से लेकर 146 के ऊपर, तो स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर के लेवल दिखाएगा। तो इसी वजह से ये आपको आज यहाँ पे थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड देखने को मिला है ऊपर के लेवल से 46 रुपये के जो रेजिस्टेंस है, इस वजह से। अगर मैं आवरली चार्ट के ऊपर आपको दिखाऊं तो आवरली चार्ट के ऊपर भी जो इसकी आरएसआई है वो हायर हाई बनाती हुई आप ये देखें, ये देखिए हायर हाई उसके अंदर बन रहे हैं और लोअर हाई बन रहे हैं। आप ये देखिए जो भी लो बन रहा है वो पहले वाले लो से हाई बन रहा है। तो इसके ऐसी कंडीशन में स्टॉक का जो ट्रेंड है वो तेजी का बन रहा है। मगर कल देखते हैं कि स्टॉक किस तरीके से खुलता है। आरएसआई इसकी 61 के ऊपर ट्रेड कर रही है, ये भी बहुत अच्छा साइन है डेली 1 आवर के टाइम के ऊपर। अब मैं आपको इसका वीकली चार्ट दिखा देता हूँ। वीकली चार्ट अगर मैं इसकी आरएसआई देखूँ
तो RSI भी इसकी 40 के ऊपर चल रही है, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है। ये मैंने यहाँ पे मार्क भी करा हुआ है कि वीकली चार्ट के ऊपर अगर RSI 40 के ऊपर चल रही है तो ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है किसी भी स्टॉक के लिए। और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ हो रही है कि स्टॉक के अंदर हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है RSI के अंदर भी। तो सब चीज़ें स्टॉक के फेवर में हैं, बस स्टॉक के अंदर जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 46 का आ रहा है। मैं समझता हूँ अगर स्टॉक इस एरिया के ऊपर और इस एरिया से काफ़ी ऊपर खुल गया और उसको मेंटेन कर गया लगातार, तो स्टॉक आपको 65 रुपये तक के लेवल बहुत जल्दी दिखा देगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट तेज होता जा रहा है मगर स्टॉक ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, तो ऐसे स्टॉक किसी न किसी इवेंट का इंतजार कर रहे होते हैं। अब दोस्तों अगला जो चार्ट है मैं केनरा बैंक के ऊपर लेके आया हूँ। केनरा बैंक के अंदर भी हम सेम चार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। 4 आवर का चार्ट है। इसके अंदर भी ये मैंने येलो कलर का एरिया मार्क करा हुआ है और येलो कलर के एरिया में आप ये देखेंगे स्टॉक 5 जून से 5 जून से आज 5 अगस्त हो गया, ये लगभग इसी रेंज के अंदर काम कर रहा है। और जो इसकी रेंज हम मान के चल रहे हैं वो ऊपर में 105 रुपये और नीचे में जो इसकी रेंज है वो 98 रुपये, यानी स्टॉक 98 से लेके 105 रुपये की मूव में आज 2 महीनों से घूम रहा है। और इस तरीके के स्टॉक, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्टॉक इस तरीके के कोई ना कोई इवेंट ढूंढते रहते हैं कोई ब्रेकआउट देने के लिए। तो इस स्टॉक में भी यदि स्टॉक, ये वाला स्टॉक यदि 106 रुपये के एरिए को बहुत स्ट्रांगली तरीके से मेंटेन कर ले, 106 रुपये के एरिए को, जो कि ये मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो ये स्टॉक आपको बहुत तेज़ी से 118 रुपये तक के लेवल दिखा देगा। मगर 106 रुपये का जो एरिया है ये होल्ड होना चाहिए, यानी सस्टेन होना चाहिए। क्योंकि स्टॉक मैं आपको दिखाऊं तो स्टॉक इस एरिया को बिल्कुल भी ऊपर की साइड क्रॉस नहीं कर पा रहा है। क्योंकि ये जो मैंने येलो कलर का एरिया बनाया हुआ है ये 5 रुपये और 6 रुपये का ही एरिया है। और आप ये देखेंगे कि स्टॉक जब भी इस एरिया में गया है वो नीचे की साइड आ जाता है जब भी वो इस एरिया के अंदर एंटर होता है। तो अगर ये 106 रुपये के एरिया को सस्टेनेबल बेसिस पे होल्ड कर ले तो ये स्टॉक आपको काफ़ी तेज़ी से ऊपर के लेवल दिखा सकता है। स्टॉक के अंदर RSI भी पॉजिटिव है क्योंकि ये 50 के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो ये भी इसके अंदर एक पॉजिटिव साइन है। और स्टॉक के अंदर यदि मैं 1 आवर की बात करूं तो 1 आवर के अंदर भी स्टॉक के अंदर बुलिश पैटर्न बने हुए हैं। और स्टॉक के अंदर जो मूविंग एवरेज है वो भी जो 20 दिन का मूविंग एवरेज है वो भी इसके ऊपर चल रहा है, इसका प्राइस भी। तो आप ये मान के चलें कि यदि स्टॉक कल 106 रुपये के लेवल को होल्ड कर ले सस्टेनेबल बेसिस पे, तो ये भी आपको काफ़ी ऊपर तक के लेवल दिखा सकता है। स्टॉक के अंदर आवरली चार्ट के ऊपर भी RSI काफ़ी मजबूत बनी हुई है। RSI का जो लेवल है वो भी 54 का आ रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है स्टॉक के लिए। और इसी चीज़ को हम वीकली चार्ट के ऊपर भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर भी जो मूविंग एवरेज है ये 94 का आ रहा है 20 दिन का, और जो स्टॉक का प्राइस बंद हुआ है वो 103 रुपये के आसपास बंद हुआ है। यानी वीकली चार्ट के ऊपर भी केनरा बैंक की जो मूविंग एवरेज के ऊपर ही बंद हुआ है इसका प्राइस एक्शन। तो ये काफ़ी तेज़ी के संकेत हैं। इसके अंदर भी मैंने ये एक एरिया मार्क करा हुआ है ब्लू कलर से, ये 40 के एरिए को कंटिन्यू होल्ड कर रहा है वीकली चार्ट के ऊपर। अभी आप ये देखिए ये ऊपर की तरफ अच्छी तरह क्रॉस नहीं हो पाया है, मगर आप ये देख के चलें कि अगर ये कल प्राइस एक्शन ऊपर खुल जाता है और इसकी RSI थोड़ी सी भी ऊपर हो जाती है तो ये बहुत तेज़ी से पहले 50 की तरफ बढ़ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो स्टॉक काफ़ी तेज़ी के ट्रेंड में एंटर हो सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को आप कल के दिन में कंसीडर करके चलें कि स्टॉक किस तरीके की गैप अप या गैप डाउन दे रहे हैं। केनरा बैंक की अगर गैप डाउन की बात करूं तो हम इसी येलो वाले एरिया को कंसीडर करके चलेंगे कि अगर ये स्टॉक 98 के एरिया को नीचे की साइड होल्ड करता है तो ये एक डाउन ट्रेंड के अंदर चला जाएगा और डाउन ट्रेंड का जो टारगेट निकल के आएगा फिर वो 90 रुपये और 88 रुपये के करीब का निकल के आ सकता है 98 के नीचे। मगर ये मैंने आपको दोनों ही लेवल आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, 98 और 106। और जो DLF के लिए जो मैंने आपको जो लेवल दिए हैं, DLF के लिए 146 का एरिया और नीचे में 138 का एरिया, आइदर साइड ये किसी भी एरिया को ब्रेक करके चलेगा तो ये आपको काफ़ी अच्छी मूव ऊपर की देगा। और अगर प्री ओपन में ये दोनों ही स्टॉक
इन दोनों लेवल के ऊपर या नीचे खुलते हैं तो ये कल पैसा कमाने के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक हो सकते हैं। तो ये दोनों ही स्टॉक के ऊपर मैंने एक ये छोटा सा वीडियो कवर किया है, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इंट्राडे के लिए अगर आप कोई टिप्स या रिकमेंडेशन चाहते हैं तो वो मेरे टेलीग्राम और ट्विटर अकाउंट को जाके फॉलो कर सकते हैं, और यही सेम अकाउंट मैंने FB और इंस्टा पे भी बनाया हुआ है, तो वहाँ पे भी जाके आप मुझको फॉलो कर सकते हैं। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको जाके सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।